सभी को मेरा नमस्कार। अष्टांग योग के 2 अंगों के बारे में मैं पहले 2 वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है। इसमें हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन अंगों को कवर करेंगे। आसन अष्टांग योग का तीसरा अंग है। इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने चैप्टर 2 46 सूत्र में लिखा है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर मतलब एक ही स्थिति विशेष में बिना हिले डुले स्थिर रहना। सुखम सुखमय अर्थात आरामदायक स्थिति या अवस्था को आसनम आसन कहते हैं। शरीर की स्थिति विशेष जिसमें शरीर बिना हिले डुले स्थिर व सुखपूर्वक देर तक बैठा रह सकता है, उस अवस्था को आसन कहते हैं। आसन योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण है। आसन शरीर को साधने का तरीका है। पतंजलि महर्षि जी ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में आसनों के नाम नहीं गिनाए हैं। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय है। आसन से संबंधित हठ योग प्रदीपिका, घीरण संहिता तथा योगा शिखोपनिषद में विस्तार से वर्णन मिलता है। अब हम अष्टांग योग के चौथे अंग के बारे में जानते हैं, जो है प्राणायाम। महर्षि पतंजलि जी चैप्टर 2 सूत्र 49 में प्राणायाम के बारे में लिखते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास्योः गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति मतलब आसन की सिद्धि हो जाने पर, श्वास प्राण वायु को अंदर लेने उसको पूरक बोलते हैं। प्रश्वास्योः प्राण वायु को बाहर छोड़ने की उसको रेचक बोलते हैं। गति विच्छेदः सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप रोक देना या स्थिर कर देना ही प्राणायामः प्राणायाम कहलाता है। एक बार सबको जोड़कर देख लेते हैं। आसन की सिद्धि हो जाने पर प्राण वायु को अंदर लेने, जिसको पूरक बोलते हैं, वह प्राण वायु को बाहर छोड़ने की, जिसको रेचक बोलते हैं, कि सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप रोक देना या स्थिर कर देना ही प्राणायाम कहलाता है। यहाँ पे हम प्राणायाम को अलग अलग तरीके से समझते हैं। यदि हम प्राणायाम की संधि विच्छेद करें तो प्राण प्लस आयाम, हम कह सकते हैं प्राणायाम प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार करना है, प्राण या श्वसन को लंबा करना है, श्वास को नियंत्रित करना है। प्राण अर्थात सांस आयाम यानी 2 सांसों में दूरी बढ़ाना, श्वास और निश्वास की गति को नियंत्रण कर रोकने व निकालने की क्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। अब हम अष्टांग योग के 5वें अंग को जानते हैं, जो है प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि जी चैप्टर 2 सूत्र 54 में प्रत्याहार के बारे में लिखते हैं, स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। स्वविषय मतलब अपने अपने विषयों अर्थात कार्यों के साथ, असंप्रयोगे मतलब संपर्क संबंध न होने से, चित्तस्य स्वरूपानुकार मतलब चित्त के वास्तविक रूप के, इव मतलब समान या अनुसार,
इंद्रियानाम मतलब इंद्रियों का होना प्रत्याहारः प्रत्याहार कहलाता है। एक साथ देख लेते हैं। जब सभी इंद्रियों का अपने अपने कार्यों के साथ संबंध न होने से वे इंद्रियां चित्त के वास्तविक रूप के जैसे हो जाती हैं, इंद्रियों की ऐसी स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं जैसे मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी का अनुसरण करती हैं। मन को राजा बोला गया है। राजा मन के निरोध होने से इंद्रियों का भी निरोध हो जाता है। इंद्रियां मन का अनुसरण उसी प्रकार करती हैं जैसे अन्य मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी का अनुसरण करती हैं। वह जहां भी जाएगी, अन्य मधुमक्खियां उनका अनुसरण करेंगी। मधुमक्खियों का काम है फूलों पर जाकर रस लेकर आना और मधुमक्खी का छत्ता बनाना। ये उनका कार्य है, ये उनका विषय है। जब छत्ता तैयार हो जाता है, शहद उसमें आ जाता है, रानी मधुमक्खियों के साथ अन्य मक्खियां रानी मधुमक्खी को फॉलो करते हुए उड़ जाती हैं। तो वो अपने विषय वस्तु जो उनका है शहद, उसको छोड़कर उससे निरुद्ध होकर उड़ जाती हैं। अन्य मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी को फॉलो करती हैं। इसी प्रकार यदि मन वास्तव में भीतर की ओर जाता है तो इंद्रियां पीछे दौड़ती हुई आएंगी। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की हैं। प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। इस प्रकार विषय 5 प्रकार के होते हैं: रूप, श्रवण, गंध, रस, स्पर्श। इंद्रियों को उसके आहार अर्थात विषय से विमुख कर देना, इसी को योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। यहां मैं बताना चाहूंगी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बाहरी अंग हैं, इन्हें बहिरंग भी बोलते हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है, आंतरिक अंग। प्रत्याहार के चरण में व्यक्ति की चेतना को आंतरिक किया जाता है ताकि स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और गंध की इंद्रियों से संवेदनाएं मस्तिष्क में अपने संबंधित केंद्रों तक ना पहुंचे और अभ्यासकर्ता को अगले चरण में ले जाए। अगला चरण है धारणा। प्रत्याहार को थोड़ा और सरल तरीके से समझाना चाह रही हूँ। प्रायः मन बाहरी विषय वस्तुओं में रमा रहता है, परंतु जब मन को बाहरी वातावरण से समेटकर भीतर किसी वस्तु में अटका देते हैं तो उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। इसे मन के लिए एक वैकल्पिक आहार भी कह सकते हैं, एक ऐसा विकल्प जिससे मन भीतर की ओर आने लगे। मन को अंतर्मुखी करने के लिए, भीतर की यात्रा के लिए जो वैकल्पिक आहार है उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार ही मन, शरीर और इंद्रियों को इकट्ठा कर उन्हें संपूर्ण और एक रूप कर देता है। अब हम जानते हैं अष्टांग योग के 6ठे अंग धारणा के बारे में। धारणा के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने चैप्टर 3 सूत्र 1 में लिखा है, देश बंधः चित्तस्य धारणा। चित्तस्य मतलब चित्त को, देश शरीर स्थित किसी स्थान पर, बंध बांधना अर्थात ठहराना या केंद्रित करना, धारणा
धारणा होती है। अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर बांधना, लगाना, ठहराना या केंद्रित करना धारणा कहलाती है। धारणा को थोड़ा और समझ लेते हैं। चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहा जाता है। धारणा शब्द द्वि धातु से बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना, संभालना, थामना या सहारा देना। किसी स्थान, मन के भीतर या बाहर, विशेष पर चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श से हटाकर चित्त में स्थिर किया जाता है। स्थिर एवं एकाग्र किए गए चित्त को एक स्थान विशेष पर रोक लेना ही धारणा है। अब हम जानते हैं अष्टांग योग के 7वें अंग ध्यान के बारे में। महर्षि पतंजलि जी ध्यान के बारे में चैप्टर 3 सूत्र 2 में लिखते हैं, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र मतलब जहां पर, अर्थात जिस स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है उसी स्थान पर। प्रत्यय मतलब ज्ञान या चित्त की वृत्ति की। एकतांता मतलब एक समान ज्ञान, अर्थात एक रूपता बनी रहना ही। ध्यानम मतलब ध्यान है। एक साथ इसको देख लेते हैं। जहां जिस स्थान पर भी धारणा का अभ्यास किया गया है वहां पर उस ज्ञान या चित्त की वृत्ति की एक रूपता या उसका एक समान बने रहना ही ध्यान कहलाता है। सरल भाषा में जानते हैं ध्यान को, किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। अब हम जानते हैं अष्टांग योग के 8वें अंग समाधि के बारे में। समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि ने चैप्टर 3 सूत्र 3 में कहा है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधिः। इसको अलग अलग अगर हम देखते हैं तो तत् एव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधिः। इनका मतलब जानते हैं। तदेव मतलब तब वह ध्यान ही, अर्थ मात्र केवल उस वस्तु के अर्थ या स्वरूप का, निर्भासन आभास मात्र करने वाला, स्वरूप शून्यम अपने स्वरूप से शून्य हुआ, इव मतलब जैसा, समाधि समाधि होती है। एक साथ देख लेते हैं। जब योगी स्वयं के स्वरूप को भूलकर केवल ध्येय जिसका ध्यान कर रहा है में ही लीन हो जाता है, तब योगस्थ साधक की वह अवस्था विशेष समाधि कहलाती है। समाधि को सरल भाषा में जानते हैं। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। जब साधक ध्येय वस्तु जिसका वह ध्यान कर रहा है कि ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहा जाता है। पतंजलि के योग सूत्र में समाधि को 8वें एवं अंतिम अवस्था बताया गया है। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि की भी 2 श्रेणियां हैं,
संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्ञानवर्धक रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।